रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि अंधेरे में रास्ता भी खो जाता था। हवा ठंडी थी, सन्नाटा डरावना था और सीमा पर एक जवान खड़ा था, सीधा, सतर्क, तैयार। उसका नाम था कैप्टन आर्यन शर्मा, भारतीय सेना का अफसर, एक ऐसा सिपाही जिसने अपनी जिंदगी देश को सौंप दी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, देश सुरक्षित रहना चाहिए। उस रात भी जब पूरी दुनिया सो रही थी, आर्यन जाग रहा था। वो दूर अंधेरे में देख रहा था, जहां हर पल खतरा छुपा था, जहां हर साया दुश्मन लगता था। लेकिन वो डरा नहीं था, क्योंकि उसने डर को बहुत पहले छोड़ दिया था। वो जानता था, अगर वो डरेगा तो देश असुरक्षित होगा। आर्यन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सुबह मुर्गे की आवाज से दिन शुरू होता और शाम मंदिर की घंटी से खत्म होती। जहां लोग कम में भी खुश रहते, जहां रिश्ते मजबूत होते, जहां इज्जत सबसे बड़ी दौलत होती। उसके पिता किसान थे, सुबह अंधेरे में खेत जाते, शाम को थके हुए लौटते, लेकिन चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती। माँ घर संभालती थी, रोटी बनाती, पानी भरती, पूजा करती और बेटे के लिए दुआ मांगती। हर दिन भगवान से कहती, मेरे बेटे की रक्षा करना। घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार बहुत था। कभी झूठ नहीं, कभी धोखा नहीं, कभी गलत रास्ता नहीं। आर्यन ने बचपन से ही सीखा था, ईमानदारी ही असली ताकत है। जब वो छोटा था तो पिता उसे खेत में ले जाते, मिट्टी हाथ में देते और कहते, इस मिट्टी से देश बना है, इसे कभी मत भूलना। माँ कहती, इस मिट्टी की रक्षा करना, यही सच्चा धर्म है। ये बातें आर्यन के दिल में बस गईं। जब बच्चे खिलौनों से खेलते, वो लकड़ी की बंदूक बनाकर सीमा पर खड़ा होने का सपना देखता। दीवार पर तिरंगे का पोस्टर था, जिसे वो रोज सलाम करता। स्कूल जाने से पहले वो उसके सामने खड़ा होकर कहता, एक दिन मैं आपकी रक्षा करूंगा। स्कूल में वो सबसे मेहनती था, सबसे पहले पहुंचता, सबसे आखिर में निकलता। टीचर कहते, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। दोस्त उस पर भरोसा करते, क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देता था। सुबह दौड़, शाम को पढ़ाई, रात को किताब। जब लोग सोते, वो सपने बुनता। उसका सपना था वर्दी पहनना, सीमा पर खड़ा होना, देश की रक्षा करना। एनडीए की परीक्षा आई, पहली बार फेल, दूसरी बार फेल। लोग हंसने लगे, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन आर्यन नहीं रुका। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। तीसरी बार दिन रात मेहनत, पसीना, दर्द, आंसू और पास हो गया। उस दिन पूरा गांव खुश था। माँ रो रही थी, पिता भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। जब पहली बार वर्दी पहनी, आर्यन देर तक आईने में खुद को देखता रहा और बोला, आज से मैं देश का हूं। ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह 4 बजे सीटी, दौड़, क्रॉलिंग, फायरिंग, मार्च। पैर छिल जाते, कंधे दुखते, पीठ चलती। कई लोग छोड़ देते, लेकिन आर्यन नहीं। वो हर दर्द को सीख मानता। वो जानता था, आज जितना दर्द, कल उतनी ताकत। एक बार पहाड़ पर चढ़ते समय वो फिसल गया, पैर में गहरी चोट लगी। डॉक्टर ने कहा, आराम करो। आर्यन बोला, दुश्मन आराम नहीं करता, और फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे वो सबसे भरोसेमंद अफसर बन गया। टीम उसे अपना भाई मानती, कमांडर उस पर भरोसा करते। उसके फैसले सटीक होते, उसकी सोच तेज होती, उसकी हिम्मत मजबूत होती। कुछ साल बाद उसे स्पेशल यूनिट में चुना गया, जहां सिर्फ वही जाते हैं जो मौत से नहीं डरते, जहां हर कदम पर जान का खतरा होता है। फिर एक दिन दिल्ली में गुप्त मीटिंग हुई। बड़े अफसर, बड़ी स्क्रीन, नक्शे, लाल निशान। बताया गया कि पाकिस्तान में बड़ा आतंकी नेटवर्क सक्रिय है, भारत पर हमला होने वाला है, हजारों लोग मर सकते थे। सरगना था राशिद खान, निर्दयी, खूंखार, बिना दिल का, जिसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन वीरता। जिम्मेदारी मिली कैप्टन आर्यन को। कमांडर ने पूछा, तैयार हो? आर्यन बोला, देश के लिए हमेशा। मिशन से पहले उसे घर जाने की छुट्टी मिली। माँ ने पसंद का खाना बनाया, बार बार बेटे को देखती रहीं।
पिता ने कहा, डर मत, हिम्मत रखना। आर्यन बोला, मैं लौटूंगा। लेकिन माँ का दिल कांप रहा था। उस रात वो सो नहीं पाई, बस बेटे की फोटो देखती रहीं और दुआ करती रहीं। रात को हेलीकॉप्टर उड़ा। अंधेरा, ठंडी हवा, सन्नाटा। सब जवान चुप थे। सब जानते थे ये मिशन आसान नहीं। सीमा पार हुई। जंगल, पहाड़, खामोशी, हर कदम पर मौत। 3 दिन पैदल चले, कम खाना, कम नींद, लेकिन हिम्मत पूरी। ड्रोन से पता चला पुराने स्कूल में आतंकी हैं। चारों तरफ माइंस, कैमरे, पहरे। आर्यन ने प्लान बनाया। हर जवान को जिम्मेदारी दी, किसे कहाँ जाना है, किसी क्या करना है। सब साफ था। धीरे, शांत, सटीक। रात 12 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। अचानक फायरिंग, अलार्म, धमाके। चारों तरफ गोलियां। एक जवान गिर पड़ा। आर्यन दौड़ा, उसे उठाया। डरो मत, हम साथ हैं। टीम अंदर घुसी। धुआं, आग, शोर। कमरे में बम, नक्शे, हथियार। तभी सामने आया राशिद। हंसते हुए बोला, भारत खत्म। आर्यन बोला, भारत अमर। फिर भयंकर लड़ाई, गोली, धमाका, हाथापाई। कमरे में धुआं भर गया, आवाजें गूंजने लगीं। आर्यन को गोली लगी, खून बहने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। वो आगे बढ़ता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मिशन पूरा होना चाहिए। आखिरकार राशिद गिर पड़ा। नेटवर्क खत्म, मिशन पूरा। टीम चिल्लाई, जय हिंद। लेकिन आर्यन गिर गया। सांस तेज, आंखें भारी। रेडियो उठाया, सर, देश सुरक्षित। कमांडर रो पड़े, वापस आओ। आर्यन बोला, माँ को कहना मुझे कोई अफसोस नहीं। धीरे धीरे उसकी सांस रुक गई। वो अमर हो गया। भारत में तिरंगे में लिपटा ताबूत आया। लाखों लोग, नारे, आंसू। पूरा देश रोया और गर्व भी किया। माँ ने ताबूत को छुआ और कहा, मेरा बेटा अमर है। पिता ने कांपते हाथों से सलामी दी। आज भी जब हम चैन से सोते हैं तो कोई आर्यन जागता है। जब हम हंसते हैं तो कोई कुर्बानी देता है। जब हम सुरक्षित रहते हैं तो कोई अपनी जान देता है। ये कहानी खत्म नहीं होती। हर सीमा पर, हर रात एक नया आर्यन खड़ा होता है, अपनी जान हथेली पर रखते हुए कहता हुआ, पहले देश, फिर मैं। जय हिंद।